हिमांशु हूं और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सत्य है जो सदियों से छिपा रहा लेकिन अब आपके सामने प्रकट होने को तैयार है। जरा सोचिए, क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि कुछ लोग इतनी आसानी से सफलता, धन, खुशी और प्यार को अपनी ओर आकर्षित क्यों कर लेते हैं, जबकि दूसरे लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं? क्या आपको कभी लगा है कि आपके जीवन में ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जिनकी आपको जानकारी नहीं है? अगर हाँ, तो आज आप सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम उस रहस्य का अनावरण करने जा रहे हैं जिसने दुनिया के सबसे सफल, खुशहाल और समृद्ध लोगों के जीवन को आकार दिया है। मैं बात कर रहा हूं रोंडा बर्न की कालजयी पुस्तक द सीक्रेट की। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है जिसे जानने के बाद आप अपने जीवन के हर पहलू को अपनी इच्छा अनुसार ढाल सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो उतना ही वास्तविक है जितना गुरुत्वाकर्षण का नियम। और एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं और इसका उपयोग करना सीख जाते हैं, तो आपके जीवन में असंभव कुछ भी नहीं रह जाएगा। आज हम इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है और आप इसे अपने सपनों को साकार करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने के लिए है। तो अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और इस रहस्य को अपने अंदर समाने दें, क्योंकि आज के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। रहस्य का अनावरण, आकर्षण का नियम। तो वो रहस्य क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं? वो रहस्य है आकर्षण का नियम। ये ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और सार्वभौमिक नियम है। ये नियम कहता है, आप जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। या आसान शब्दों में कहें तो समानता समानता को आकर्षित करती है। जी हाँ, ये उतना ही सरल है। आपके विचार एक प्रकार की ऊर्जा है, एक आवृत्ति है, और ये नियम कहता है कि आप अपनी ऊर्जा से मिलती जुलती ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप खुशी, समृद्धि और सफलता के बारे में सोचते हैं, तो आप खुशी, समृद्धि और सफलता को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और यदि आप चिंता, अभाव और विफलता के बारे में सोचते हैं, तो दुर्भाग्यवश आप उन्हीं चीजों को अपनी ओर खींचेंगे। ये नियम हर समय काम कर रहा है, चाहे आप इसे जानते हो या नहीं, चाहे आप इसमें विश्वास करते हो या नहीं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हर व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे वह इसका अस्तित्व माने या न माने, ठीक वैसे ही आकर्षण का नियम भी हर किसी के जीवन में सक्रिय है। आप आज जहां भी हैं, जो कुछ भी आपके पास है, वो सब आपने अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित किया है। ये समझना शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन ये एक गहरा सत्य है। आपके विचार वस्तु बन जाते हैं, विचार ही वास्तविकता बनाते हैं। आपने शायद ये कहावत सुनी होगी, आप वही है जो आप सोचते हैं। द सीक्रेट इस बात पर जोर देता है कि आपके विचार सिर्फ विचार नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। हर विचार एक संकेत है जो ब्रह्मांड में भेजा जाता है, और ये संकेत अपनी ही तरह की चीजों को वापस आपकी ओर खींचता है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर है। आप जो भी सोचते हैं वो उस ट्रांसमीटर से एक आवृत्ति के रूप में ब्रह्मांड में प्रसारित होता है। ब्रह्मांड उस आवृत्ति को उठाता है और बिल्कुल उसी तरह की चीजों, परिस्थितियों और लोगों को आपके जीवन में वापस भेजता है। जब आप सोचते हैं मुझे अमीर बनना है, तो आप धन की आवृत्ति भेज रहे हैं। जब आप सोचते हैं मैं बीमार हूं, तो आप बीमारी की आवृत्ति भेज रहे हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को सुनता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि आप क्या नहीं चाहते हैं।
वह केवल आपके विचारों और भावनाओं की आवृत्ति को समझता है। यदि आप लगातार कहते हैं, मैं गरीब नहीं रहना चाहता, तो ब्रह्मांड गरीब शब्द पर ध्यान देता है और आपको और अधिक गरीबी भेजता है। इसके बजाय आपको कहना होगा, मैं धनवान हूं, मैं समृद्ध हूं, मेरे पास पर्याप्त धन है। ब्रह्मांड केवल आपके सक्रिय विचारों और भावनाओं को समझता है। इतिहास गवाह है, हर महान आविष्कार, हर बड़ी उपलब्धि, हर सफल व्यवसाय एक विचार से शुरू हुआ था। किसी ने एक विचार सोचा, उस पर विश्वास किया और फिर ब्रह्मांड ने उस विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक संसाधन, लोग और परिस्थितियां प्रदान की। थॉमस एडिसन ने सोचा कि वो एक ऐसा बल्ब बना सकते हैं जो रोशनी देगा, और उन्होंने इसे बना दिया। राइट ब्रदर्स ने सोचा कि वे उड़ सकते हैं और उन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया। ये सब आकर्षण के नियम के उदाहरण हैं। आपके मन को एक बगीचे की तरह समझे। आप जो बीज बोते हैं वही फसल काटते हैं। यदि आप अपने बगीचे में सुंदर फूलों के बीज बोते हैं तो आपको सुंदर फूल मिलेंगे। यदि आप खरपतवार के बीज बोते हैं तो आपको खरपतवार मिलेंगे। ठीक इसी तरह यदि आप अपने मन में सकारात्मक, आशावादी और समृद्ध विचारों के बीज बोते हैं तो आपका जीवन समृद्धि, खुशी और सफलता से भर जाएगा। लेकिन यदि आप अपने मन में डर, चिंता और संदेह के बीज बोते हैं तो आपका जीवन उन नकारात्मकताओं से भर जाएगा। अब सवाल यह है कि आप अपने मन में कौन से बीज बो रहे हैं? क्या आप अपनी इच्छाओं पर ध्यान दे रहे हैं या अपनी कमियों पर? क्या आप उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जो आपके पास है या उन चीजों पर जो आपके पास नहीं है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपके विचार ही आपके भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। भावनाओं का महत्व, आपके संकेत। आकर्षण के नियम को समझने में भावनाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपकी भावनाएं ब्रह्मांड से मिलने वाले फीडबैक लूप की तरह हैं। वे आपको ये बताती है कि आप इस समय कौन सी आवृत्ति पर हैं और आप अपनी ओर क्या आकर्षित कर रहे हैं। है तो इसका मतलब है कि आप एक उच्च आवृत्ति पर हैं। आप खुशी, प्रचुरता और सकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये भावनाएं ब्रह्मांड से आपको मिलने वाले संकेत है कि हाँ, आप सही रास्ते पर हैं। आप वही आकर्षित कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं, अगर आप चिंतित, डरे हुए, क्रोधित या उदास हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक निम्न आवृत्ति पर हैं। आप नकारात्मकता, अभाव और संघर्ष को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये भावनाएं ब्रह्मांड से आपको मिलने वाले संकेत है कि नहीं, आप गलत रास्ते पर हैं। आप वो आकर्षित कर रहे हैं जो आप नहीं चाहते। आपकी भावनाएं एक आंतरिक जीपीएस की तरह काम करती है। जब आप किसी गंतव्य पर जाते हैं तो जीपीएस आपको बताता है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। यदि आप गलत मोड़ लेते हैं तो ये आपको चेतावनी देता है। ठीक वैसे ही जब आप अपनी इच्छाओं के अनुरूप विचार कर रहे होते हैं तो आपकी भावनाएं सकारात्मक होती हैं। जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आप नहीं चाहते हैं तो आपकी भावनाएं नकारात्मक हो जाती हैं। तो अपने दिन भर की भावनाओं पर ध्यान देना सीखें। जब आप अच्छा महसूस करें तो जानिए कि आप अपने सपनों के करीब आ रहे हैं। जब आप बुरा महसूस करें तो ये एक चेतावनी है कि आपको अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। अपनी भावनाओं को अपने मार्गदर्शक बनने दें। ये सिर्फ एक संयोग नहीं है कि जब आप खुश होते हैं तो चीजें आपके लिए बेहतर होती हैं। ये आकर्षण के नियम का सीधा परिणाम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी भावनाओं को जानबूझकर बदलना सीखें। यदि आप नकारात्मक महसूस कर रहे हैं तो तुरंत कुछ ऐसा करें जो आपको अच्छा महसूस कराए। एक प्रेरक गीत सुने, किसी प्रियजन को फोन करें, प्रकृति में टहले या किसी ऐसी चीज के बारे में सोचे
जिसके लिए आप आभारी हैं। जब आप अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलते हैं तो आप अपनी आवृत्ति बदलते हैं, और जब आप अपनी आवृत्ति बदलते हैं तो आप अपनी ओर आकर्षित होने वाली चीजों को बदलते हैं। अवचेतन मन की भूमिका। आपके मन के दो मुख्य भाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह है जिससे हम सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं और निर्णय लेते हैं। अवचेतन मन वह है जो हमारी आदतों, विश्वासों और स्वचालित प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह हमारे विचारों और भावनाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका अवचेतन मन एक विशाल डेटाबेस की तरह है। इसमें आपके बचपन के अनुभव, आपके माता पिता से मिली शिक्षाएं, समाज की धारणाएं और आपके जीवन के हर पल से जुड़ी जानकारी भरी होती है। ये सब मिलकर आपकी मान्यता प्रणाली का निर्माण करता है। यदि आपके अवचेतन मन में ये मान्यता बैठी है कि पैसा कमाना मुश्किल है या मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तो ये मान्यता आकर्षण के नियम के माध्यम से आपके जीवन में उन अनुभवों को आकर्षित करती रहेगी जो इसे साबित करते हैं। समस्या ये है कि हम अक्सर अपने चेतन मन से कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारे अवचेतन मन में विपरीत मान्यताएं होती हैं। उदाहरण के लिए, आप चेतन रूप से कह सकते हैं, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन यदि आपके अवचेतन मन में यह विश्वास है कि धन सभी बुराई की जड़ है या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो आपका अवचेतन मन आपकी चेतन इच्छाओं को रद्द कर देगा। अवचेतन मन की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि ये अक्सर चेतन मन की इच्छाओं पर हावी हो जाता है। तो इस पर कैसे काबू पाएं? ये जानना महत्वपूर्ण है कि आपका अवचेतन मन तार्किक नहीं होता। ये दोहराव और भावना के माध्यम से प्रोग्राम किया जाता है। इसलिए सकारात्मक पुष्टिकरण, अफर्मेशंस और दृश्यीकरण, विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकें इतनी शक्तिशाली होती है। जब आप लगातार सकारात्मक पुष्टिकरणों को दोहराते हैं और अपनी इच्छाओं की कल्पना करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को नई, सशक्त बनाने वाली मान्यताओं के साथ फिर से प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं। आपको अपने अवचेतन मन में गहरी बैठी पुरानी और सीमित करने वाली मान्यताओं को पहचानना और उन्हें बदलना होगा। ये आसान नहीं है, लेकिन ये संभव है। आत्म जागरूकता, ध्यान और लगातार सकारात्मक विचारों के साथ आप अपने अवचेतन मन को अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित कर सकते हैं, जिससे आकर्षण का नियम आपके लिए और भी शक्तिशाली रूप से काम करेगा। याद रखें, आप वो नहीं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। आप वो है जो आप सोचते हैं। अपने मन की शक्ति को समझें, उसे अपने सपनों को बनाने के लिए प्रशिक्षित करें और आप अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखेंगे। ये तो बस शुरुआत है मेरे दोस्तों। हमने अभी अभी रहस्य की पहली परत खोली है, आकर्षण का नियम, विचारों की शक्ति और भावनाओं एवं अवचेतन मन की भूमिका। लेकिन ये सिर्फ सिद्धांत है। अगले भाग में हम सीखेंगे कि इस रहस्य को अपने जीवन में कैसे लागू करें। वो रचनात्मक प्रक्रिया क्या है जिससे आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। हम मांगना, विश्वास करना और प्राप्त करना सीखेंगे। तो अपनी ऊर्जा को उच्च रखें, अपने विचारों को सकारात्मक रखें और अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, जहां हम रहस्य का उपयोग करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों का पता लगाएंगे। तब तक के लिए अपने विचारों पर ध्यान दें, अपनी भावनाओं को महसूस करें और जानें कि ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है।